नाजरीन, वादिय तीरा में जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक जो सानिया हुआ, उसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, हत्ता के पूरे पाकिस्तान में एक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ हर घर में यही बात हो रही है कि ये मासूम बच्चों का और ख़वातीन का क्या कसूर था। ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनका आप चेहरा देखिए, ये इंटरव्यू दे रहे थे और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि इनके अपने घर के 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं या शहीद हो गए हैं। अब ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं, देखें, इन्होंने तो कोई लाश नहीं छुपाई ना, इन्होंने साफ कहा कि 4 मर्द हैं, 9 बच्चे हैं और 6 ख़वातीन हैं। अब ये किस किस्म के दहशतगर्द थे जिन्हें कत्ल किया गया है, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है और उनके ऊपर बमबारी की गई है, बाकायदा घर इनके तबाह किए गए हैं, इनकी लाशें मलबे से मिली है। अब एक तरफ ये कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया को मजबूर किया गया कि वो इस सानहे में जाँ बहक होने वालों को कुछ और करार दे दे। यानी मैं आपको एयरवाई का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और ये सिर्फ एयरवाई नहीं है, आपने सिर्फ एयरवाई को अपने ध्यान में नहीं रखना, ये पाकिस्तान के सारे मीडिया की ये हालत है। मीडिया चाहकर भी सच नहीं बोल सकता और मीडिया कंप्रोमाइज़ हो गया उन पैसों के एवज़ जो मीडिया को बहुत बड़ी मिकदार में दिए गए। जब से रजीम चेंज किया गया है तो नोटों की बोरियां खोल दी गई, सेठों को पैसों से नवाजा गया और उसके बाद सेठों ने आंखें बंद करके जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो चलाना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि एयरवे की खबर में तीरा में दहशतगर्दों की बम फैक्ट्री तबाह, 24 हलाक। हलाक वो लोग होते हैं जो मारे जाते हैं, दहशतगर्दों को हलाक कहा जाता है, आम शहरियों को तो शहीद कहा जाता है। तो ये एयरवे की कवरेज है। बाकी मीडिया की कवरेज भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा, मुझे कोई एयरवे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी इससे मिलता जुलता ही काम किया है और ये नन्हे नन्हे दहशतगर्दों की तस्वीरें भी दिखा देता एयरवे या बाकी मीडिया, दिखाते ना ये छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो गए हैं, ये जो ख़वातीन हैं, इनकी भी दिखा देते कि ये दहशतगर्द हैं जनाब, ये मारे गए हैं वहाँ पे। यानी वो बयानिया उठा के एज इट इज़ चला दिया जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने थमा दिया। अपने तौर पे कोई जर्नलिज्म नहीं की, कोई पता नहीं किया कि ये लोग कैसे मारे गए, किस तरह की बमबारी हुई। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, आज से बहुत साल पहले, लगभग इस वाक़े को 19 साल हो गए हैं। आज से 19 साल पहले एक DGI-SPR हुआ करते थे जिनका नाम था मेजर जनरल शौकत सुल्तान। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उस वक्त जो वाक़या पेश आया था वो वाक़या था 30 अक्टूबर 2006 को एक वाक़या हुआ था। बाजोड़ में अमरीकी ड्रोन हमले में 69 बच्चों समेत 80 शहरियों को शहीद किया गया था। 69 बच्चे थे और 80 शहरी शहीद हो गए थे। उस वक्त के DGI-SPR मेजर जनरल शौकत सुल्तान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में ये बोला था कि मारे जाने वाले सारे दहशतगर्द थे। अब इसी तरह आज जो 25 लोग शहीद हुए हैं उनका भी एग्जैक्टली उसी तरह बयान आ गया है। ये बयान अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप निकाल कर सुन सकते हैं जो उस वक्त मेजर जनरल साहब ने कहा था। ये देखें आप। So we have carried out a strike this morning and we have successfully knocked out the compound of the madrasa. And let me tell you that there were no women and children present inside the compound of that madrasa. The madrasa was being used by the miscreants for the militant training activity, and there are no other civilian houses within 100 meters radius of that madrasa. So there is no collateral damage whatsoever. अच्छा, उस दौर में जो है वो तो ये बात कर दी गई और मीडिया ने यही चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अमरीकी हमला था और इसके नतीजे में इस तरह से शहादतें हुई हैं और वहाँ जो बच्चे हैं बहुत बड़ी तादाद में थे। इसी तरह से अब भी एक स्टेटमेंट दे दिया गया, मीडिया पे चलाया जा रहा है। अब वो काम जो है वो मीडिया खुद कर देता है और सोर्सेज से करके भी चला देते हैं। यानी पूरा एक ऑपरेशन का एक माहौल बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन वहाँ की हुकूमत मानती नहीं है। अब मीडिया, ये याद हमने रखना है हमेशा कि पाकिस्तान का मीडिया निहत्ते पाकिस्तानियों का जब खून बह रहा था, जब मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हो रही थी, तो वो इस पे बोलने की जरूरत नहीं कर रहा था, इस पे आवाज़ नहीं उठा रहा था। पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है वो रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है और उसके ऊपर बड़े जज्बाती जुमले लिखता है। हालांकि वो फ़ौज का सरबराह है, वो चाहे तो वो ये कह सकता है और फ़लस्तीन के मामले के अंदर वो कह सकता है कि फ़ौजी ताकत भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं करता। वो हमेशा मुसलमान मुल्कों को या अरब ममालिक को ताने देता है और वो ये कहता है कि ये बच्चों की आ लग जाएगी, बच्चों की बदवाएँ लग जाएंगी। तो अब तो सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा भी हो गया ना,
लेकिन वो फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीरें लगाता है अपने सोशल मीडिया की रीच को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज जो पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीरें हैं वो इस वज़ीर दिफा ने नहीं लगाई। खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ तो पहले सामने आ ही नहीं रहा था, बहुत इंतज़ार करना पड़ा। बड़ा लंबा इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट एक जारी किया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। गंडापुर साहब की जो वीडियो आई है उसमें ऑडियो नहीं है, वरना नॉर्मली वो एक बयान जारी कर देते होते हैं, लेकिन इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चल क्या रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कह रही है, वफाक क्या कह रहा है और सिक्योरिटी दराए अब फौज क्या कह रही है। ये सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। शेख वकास अकरम ने तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल दिया। वो कहते हैं कल रात वादिया तीरा के अफसोसनाक वाक़े में, जिसके नतीजे में कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, मुतअद्दिद कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद दुख और अफसोस का इजहार करती है। हम शोहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अब फ़ौज ये कह रही है कि ये शोहदा नहीं है, ये हलाक हुए हैं, और मीडिया भी यही चला रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि जी फैक्ट्री में बम फट गया, कोई बम वाली फैक्ट्री थी और उसके बाद वहाँ पे दहशतगर्द मारे गए। अब पीटीआई कह रही है कि हमें बहुत अफसोस है, दुख है, शोहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। हम शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इमरान खान की पॉलिसी वाज़ेह है कि इस किस्म के इक़दाम ना सिर्फ अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अवामी मैंडेट के खिलाफ साजिश के अलावा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए फ़ी कस 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी इन्होंने जारी कर दिया और ये वादे किया कि अब दहशतगर्दों के मरने पे 1 करोड़ रुपया सूबाई हुकूमत क्यों दे रही है। अगर तो ये दहशतगर्द मारे गए हैं तो सूबाई हुकूमत 1 करोड़ रुपया हर मरने वाले के लवाहिकीन को क्यों दे रही है, ये एक बड़ा सवाल है ना। वो बुजुर्ग हैं, उनके ख़ानदान के 19 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं। अब उन्हें 19 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो उस 19 करोड़ का क्या करेंगे। 9 बच्चे उनके शहीद हो गए, 6 ख़वातीन उनकी शहीद हो गई, 4 उनके घर के मर्द शहीद हो गए, पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, उनकी वीडियो भी आ रही है। तो वो 19 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, अब कहाँ लेकर जाएंगे। ज़िंदगी का उनका आखिरी टाइम चल रहा है, खुद भी वो बहुत बुजुर्ग हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी कि ये वादे किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में आम शहरियों की शहादत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये इंपॉर्टेंट जुमला है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में, यानी ये उन्होंने कंफर्म किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ कौन करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बमबारी हुई है ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में की है और इसके नतीजे में शहादतें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है आम शहरियों की।